चकिया कोतवाली अंतर्गत बनरसिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय पर बनाए गए मतदान केंद्र पर प्रत्याशी तथा समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए मारपीट कर लिया। दो प्रत्याशियों तथा समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी आरिफ खान को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। मारपीट में पीठासीन अधिकारी के कपड़े तक फट गए और मतदान केंद्र पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कुछ देर तक मतदान रुका रहा। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी अजय मिश्रा, कोतवाल नागेंद्र प्रताप सिंह पूरी पुलिस फोर्स सहित मौके पर पहुंच गए। मौके पर अधिकारियों के आने के पूर्व ही मारपीट करने वाले प्रत्याशी तथा उनके समर्थक भाग निकले। लंच के वक्त पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र से बाहर निकलकर अपने पास के लिए 500 के नोट को खुला करा रहे थे, जबकि नोट को खुला कराते देख प्रधान पद के प्रत्याशी राजवंश तथा तुलसी चौहान ने पीठासीन अधिकारी को दूसरे प्रत्याशी से रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। कहा था पीठासीन अधिकारी दूसरे प्रत्याशियों को फर्जी मत दिलवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। पीठासीन अधिकारी इन लोगों को पूरी तरह बात बता ही रहे थे कि प्रत्याशी तथा उनके समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ और लात घूंसा से जमकर पिटाई कर दी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण होते देख ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को फोन कर सूचना दी। मौके पर आए एसडीएम अजय मिश्रा, कोतवाल नागेंद्र प्रताप सिंह को देखकर मारपीट करने वाले प्रत्याशी तथा समर्थक भाग निकले। एसडीएम अजय मिश्रा ने पीठासीन अधिकारियों को तथा उपस्थित लोगों को समझा बुझाकर मतदान संपन्न होने तक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के बीच चुनाव करने की बात कही। तब जाकर मतदान एक बार फिर शुरू हो गया। कोतवाल नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया, अभी तक कोई तहरीर नहीं पड़ी है। मामला शांत हो गया और केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया जा रहा है। बोलिए आप भाई की यहाँ पे आवाज निकल रहा है, फर्जी मतदान पड़ रहा है, कुछ बोलिए आप तब ना उसमें कुछ होगा आगे। मैं इस समय हड़रिका के जो बूथ सेंटर है जहाँ पे वोट डल रहा है, यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं खुद ही जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी हूँ और ये चंदौली सेक्टर नंबर 3 है। और हमारे साथ आप साक्षी जो हमारी वो भी प्रतिद्वंदी हैं, हमारे साथी वो भी चुनाव लड़ी हैं सेक्टर नंबर 3 में ही जिला पंचायत सदस्य पद के लिए। आप उनके फादर हैं। देखिए, आप ये भी कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे मतदान में कुछ गड़बड़ी है, मनमाने ढंग से वोट पड़ रहा है। प्रत्याशी आ रही है, प्रत्याशी जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब भी नहीं है। प्रशासन वाले अपने मन का कर रहे हैं सब, न कोई प्रूफ मांग रहा है, न कुछ भी पड़ रहा है। मतदान फर्जी भी पड़ रहा है यहाँ पे। फर्जी 2 वोट यहाँ पे मैंने फर्जी देखा। 2 वोट, एक क्या नाम पौधारी और उनके पति का नाम है प्रकाश। पौधारी मतदाता का नाम है और उनके पति का नाम है प्रकाश। उनका वोट मैंने खुद फर्जी पाया यहाँ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे आई, इस सेंटर पे मुझे कंप्लेन मिली, मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पे फर्जी मतदान हो रहा है। तो मैंने इसकी शिकायत की यहाँ पे जो भी पीठासीन अधिकारी हैं और उनसे बात भी किया, अंदर जाके मैंने बात भी किया। और उसके अलावा यहाँ जो सुरक्षा में लोग लगे थे उनसे भी मैंने बात किया। उनसे कहा कि ये फर्जी मतदान कैसे हो जा रहा है। तो सबने पहले तो टालने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि भाई अपने आप जोनल मजिस्ट्रेट का और सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर दीजिए। तो पहले तो मुझे दूसरे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट का नंबर दिया गया, जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास। मतलब उन्होंने जो नंबर दिया वो नौगढ़ के सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। तो मैंने कहा कि ये तो नौगढ़ के सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर है, आप हमको चंदौली के सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर दीजिए। तो बोले मेरे पास है ही नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले सेंटर पे गए, मतलब जहाँ पे यहाँ पे 2 केंद्र है, तो दूसरे वाले केंद्र पे गई तो वहाँ से मैंने एक नंबर लिया और उस पे फिर मैंने बात करने की कोशिश की। जैसे ही बात करने जा रहे थे तब तक यहाँ सुरक्षा में लगे कुछ लोग बोले कि जो सुरक्षा में लगे थे यहाँ पुलिस के कर्मचारी, तो इन्होंने कहा कि आप अगर आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप एसओ से बात करिए। मैंने कहा ठीक है, नंबर दीजिए।
नंबर दिया तो वहाँ से ESO साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात हम पहुँचा देंगे SDM साहब के पास। और SDM से जब मैंने कांटेक्ट किया तो SDM का नंबर मतलब नॉट रीचेबल था, स्विच ऑफ नहीं था, नॉट रीचेबल था। और वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, कॉल उनका रिकॉर्ड कर लिया है कि उनका नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है। तो मैंने कहा कि ये बताइए, हमारी ऐसी समस्या है, यहाँ फर्जी मतदान हो रहा है, और दूसरी बात अभी तक कितना टाइम हो रहा है, 1:15 बज रहा है और अभी 200 मतदान हो पाया है। 1:15 बजा है और 200 लोगों का वोट अभी तक डल पाया है। यह बहुत सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुबह से अभी यहाँ एक भी सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं आया है अपने मतदान स्थल की जांच के लिए, या यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, यहाँ पे मतदाता सही ढंग से मतदान कर रहे हैं या नहीं, मतलब कोई अभी तक सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं आया है। तो इतनी गड़बड़ी यहाँ पे है। और मैं कोशिश की जिलाधिकारी से बात करने की भी, तो जिलाधिकारी का नंबर भी नॉट रीचेबल जा रहा था। और एक बार हल्का सा घंटी गई भी तो उठा नहीं, घंटी नहीं गई, उसमें मतलब कुछ कोई आवाज आ रही थी, जैसे कोरोना टाइप से जो ट्यून होती है उस टाइप से आ रही थी। हाँ, कॉलर ट्यून आया उसमें। तो फिर मैंने कहा कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो यहाँ के जो भी पीठासीन अधिकारी थे बोले कि ऐसी गड़बड़ी तो नहीं है, फिर भी हाँ ये जरूर है, हम ऐसी गड़बड़ी हुई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो बूथ एजेंट की गलती है। तो मैंने कहा कि भाई बूथ एजेंट की गलती है अगर, तो सबसे बड़ी बात कि बूथ एजेंट कोई जिम्मेदारी दे और बूथ एजेंट कोई जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी चुनाव कराने की, तो फिर आप लोगों को क्यों दिया गया। और जबकि बूथ एजेंट हकीकत ये है कि लगभग 200 मीटर की दूरी पे है, जहाँ मतदान हो रहा है वहां से बूथ एजेंट लगभग 200 मीटर की दूरी पे है, और वो कैसे फर्जी मतदान करा दे रहे हैं। यहाँ के पीठासीन अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि नहीं, बूथ का जो एजेंट होता है जो स्लिप बना के देता है हम उसी पे मतदान करा लेते हैं, और उसके अलावा ना तो हमको कोई प्रूफ की जरूरत होती है, न किसी आईडी की जरूरत होती है, कुछ नहीं, बस एजेंट ने बना के दे दिया और उसी के अनुसार हम मतदान उनको करने देते हैं। दिन भर पर्ची बनाते रहे, हम देते रहे। छोटे लोग ऐसा भी बता रहे थे।